क्योंकि पता ही चला है कि पठानकोट का एक कहा जा रहा है इंडिया की तरफ से मास्टरमाइंड मारा गया और वो पाकिस्तान के अंदर किसने मार दिया। और सर जो पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है, डिमांड की है यूनाइटेड नेशन से कि ये जो ऑपरेशन है ये जो हो रहा है हमास और इसराइल के बीच, तो इसमें जो है वो सीज फायर करवाया जाए। जबकि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि इजरायली मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। इनके बारे में कहावत है कि इनकी जो जबान है ना, इनकी लाठी से लंबी है। इनकी जो जबान है इनकी लाठी से लंबी है। ये कर ज्यादा कुछ नहीं सकते, ये बोलते बहुत ज्यादा हैं। India and Israel, the closeness is something that I cannot even explain. I don't know how to. I understand it. I cannot explain it. It's something very emotional, very deep, that it's beyond any normal connections between two peoples or countries. It's something very unique. हमास कर क्या रहा है? क्या पाकिस्तान वाकई ही अगर चाहे तो 12 मिनट में इसराइल को तहस नहस कर सकता है? क्या हमारे पास ये कैपेबिलिटी है? हम तमाम मुसलमान कंट्रीज पे जिहाद फर्ज हो गया हुआ है। ये जितने भी सरबराह हैं, जितने भी मुसलमान कंट्री के सरबराह हैं, ये अल्लाह को क्या जाके जवाब देंगे? हर इंसान पे, हर मुसलमान पे इस वक्त जिहाद फर्ज हो गया हुआ है और किसी कोई बयान नहीं दे रहा। कोई अपना चाइना, रशिया ने थोड़ा सा दिया है, पर अब रूस ने काफी कुछ दिया जो कि मुसलमान नहीं है। हक अल्लाह की मेहरबानी से फतह याब ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने गैब के ख़जानों से ज़रूर फतह याब करेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। इजराइल और हमास वार ने दुनिया के सामने एक बड़े संकट को ला खड़ा किया है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। अब इजराइल सेना ने गाजा पट्टी में बोमों से पाट दिया है। ऐसे में इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है। अब पाकिस्तान ने इस युद्ध पर अपनी रिएक्शन दी है। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि जमान मेहदी ने हमास के साथ इजराइल के संघर्ष को लेकर ईरान को फटकार लगाई है। मेहदी ने यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार परिषद के सदस्यों के संबोधित करते हुए कहा कि ये वार का तथाकथित घोषणा पत्र और आम नागरिकों और उनके संपत्तियों पर हमले परेशान करने वाले हैं। हम ऐसी स्थिति में इंसानी जान की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मेहदी ने कहा, यह मौका फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर दर्शकों से कब्जे पीड़ितों का याद करने का समय है। इस बीच दुनिया भी दो पक्षों में बांट चुकी है। अरब देश और इस्लामिक राष्ट्र हमास के साथ खड़े हैं तो भारत और अमेरिका जैसा देश इजराइल के साथ है। आप देखना है पाकिस्तान कितना दिन तक फिलिस्तीन के साथ खड़े रहते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा ये क्वेश्चन है आपके पाकिस्तान के लौंडे लपाड़ों से और ये दूसरे जो खासकर जिन्होंने ये 1000 लोगों ने ये जंग शुरू की है, इसके आफ्टर मैथ में बताना चाहूंगा। फ्रांस में इन्होंने कल किया कि फ्रांस में इन्होंने कल यहूदी बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया, जो फ्रांस के लोग, पेरिस में लोग जो मुसलमान रहते हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क में जुलूस निकला है फलस्तीन और हमास के हक में। हर शहर में हो रहा है। आपके जितने लौंडे लपाड़े जो मरीज हैं, पीटीआई के जो मरीज हैं, जिनकी आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद हैं उनके, वो नारे लगा रहे हैं हमास हमास हमास। अब इस पे असर क्या होगा? जहां जहां मुसलमान दुनिया में बैठा है वो इसके भुगतेगा। इमिग्रेशन आपकी पहले ही आपके नाम देखकर सिंगल आउट कर दिए जाते हैं, अब आपको दोबारा बंद करेंगे सारा कुछ। आप सिर्फ आपके लीडरान जो आपको हमेशा ये कहते हैं कि आप जिहाद आपका डेस्टिनेशन है, आपने इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ना। मेरे पीछे भी आपको पता है, मैं ब्लंट माइंडेड पर्सन, मैं आउटस्पोकन पर्सन। मेरे पीछे पढ़ते हैं, तूफाने बदतमीजी करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं जब पोजीशन लेता हूं मैं पहले ये सोच के करता हूं कि ये चंद आवारा बच्चे मेरे पीछे आएंगे तो आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बल्कि उनके कमेंट्स पढ़ता भी नहीं, अगर कमेंट पढ़े तो बोला नहीं जाता भी। अब दुख इस बात का है मुझे कि वो इंग्लिश में गाली देने की सलाहियत भी नहीं रखते, उर्दू में गालियां दे रहे हैं। कुछ 2-4 की मैंने गलती से पढ़ी है, ब्रिटिश है, वो भी उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं, इंग्लैंड से बैठे। मैं उनका पोर्टफोलियो देखे। मेरा आपके लौंडे लपाड़ों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, कोई ओपन हार्ट सर्जरी उर्दू में करोगे? चंद्रयान का मुकाबला उर्दू में करोगे? तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है? और जिनके पीछे चलते हो वो सब के बच्चे लंदन में हैं। कभी देखो गोगी आज किधर, इटली में बैठी है, सिटीजनशिप माल्टा की उसकी, उसका हस्बैंड अमेरिकन सिटीजन है। आपका अगला प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग फ्रॉम लंदन।
पिछला प्राइम मिनिस्टर किधर है? वो लंदन में बैठा है पहले ही। तुम्हारे हर अफसरान की भी कई सिटिंग जज है, डुअल सिटीजन है तुम्हारे। तुम्हें आंखों से अंधा करके, कानों से बहरा करके तुम पे हुकूमत करना चाहते, करते हैं, 76 साल से कर रहे हैं। सबके बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने के लिए। लेकिन अब मैं बताता हूं ये जो आपके लौंडे लपाड़े क्या है, ये वही है जब तालिबान काबुल में आए थे तो इन्होंने तालिबान के लिए जश्न मनाए थे, इस्लामाबाद में झंडे लगाए थे तालिबान के। और जो बाद में उन्होंने थप्पड़ों से मारा है तालिबान ने, उन्होंने कहा, अब वो मजाक उड़ाते हैं, कहते जी उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी दी है आपके मुल्क के लिए कि हमारे सिटीजन माना जाए। आपकी इकोनॉमी का मजाक उड़ा रहे हैं आज, और बम मार रहे हैं आपके जलसों में, थ्रेट कर रहे हैं, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसा लेते हैं आज भी आपको दहशतगर्दी से डरा के। आप जब भी उनके साथ नेगोशिएट करने गए हैं, या असला साथ लेकर गए या पैसा लेकर गए साथ। लेकिन मेरा इनसे ये ओपन क्वेश्चन है कि 1000 बंदों ने जो जंग शुरू की थी, आज फिर या तो निकलो ना पाकिस्तान से। बल्कि मैं इसकी एक और खबर, दो खबरें आपके आज देखने वालों को, सब्सटेंस भी तो कोई देना ना मैंने। एक तो वो जो आयरन डोम है वहां, उसका क्या कहना चाहेंगे? ये जो जंग है क्या कौन सा रुख अपना रही है? 1500-2000 के करीब जो सी वहां पे हमास वालों की डेड बॉडीज भी मिली हैं हम उधर गजा में, क्या कहेंगे आप? इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वकुल जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिल काना मशहूदा। हक अल्लाह की मेहरबानी से फतह याब ज़रूर होगा। अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमास को अपने गैब के ख़जानों से ज़रूर फतह याब करेगा। ठीक है। इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें, या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें। देखें, ग़ज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं। मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है, कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 थे साहबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की ज़ात अपनी गैब से मदद फरमाती है। एक चीज़ ये भी कही कि अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब अभी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं नजर अभी तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है।